चुनाव का माहौल है और चुनाव का महीना है। बस कुछ ही दिन बची है, नया सरकार बनेगी या बदलेगी और हम हैं भी कोर्ट में। और हमारे साथ हैं एक वकील साहब, कट्टर आरएसएस रहे हैं, आरएसएस में काफी दिन अपना समय दिए हैं। आइए अब हमसे हम बात करते हैं कि कैसा अनुभव रहा जब आप आरएसएस में काम कर रहे थे और आरएसएस में रहने के एक अनुभव साझा कीजिए। अनुभव यही है कि हम लोग आरएसएस के कैडर हैं और उसमें जो भी प्रक्रिया होती है वो आरएसएस के माध्यम से हम लोग करते हैं। संस्था लगाना, संस्था में काम करना। बाबूलाल जी हमारे साथ काम करते थे। बाबूलाल मांडी। हाँ जी। और वो भी संस्था के संस्थापक थे। हमारे गांव में संस्था चल रही थी, उस समय भी हम लोग उसके साथ कार्य करते हैं। हालांकि हम 1962 से आरएसएस के कैडर रह चुके हैं और इसके बाद 2 बार हम ट्रेनिंग में गए हैं। एक बार पूर्णिया कस्बा गए हैं और एक बार डैम है लक्ष्मीपुर डैम, वहाँ गए हैं। तो उसके बाद एक वाकया हुआ था जब भागलपुर में कांड हुआ था, तो उसमें आप भी फंस गए थे। तो वो वाकया क्या हुआ था? वो वाकया था कि हिंदू लड़के को मोहम्मदन लड़के मार रहे थे और मैं पटना से आ रहा था कोई एग्जाम देके। बिहार कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का हम एग्जाम देके आ रहे थे। ऐसे परिस्थिति में एक मोहम्मदन लड़का ही हमको बस यहाँ ट्रेन से उतर के हॉस्टल पहुँचाया। हम पीजी हॉस्टल के इंचार्ज थे, मतलब हम प्रीफेक्ट थे। तो उस समय की स्थिति बहुत भयानक कि मेरे सामने एक यादव था, वो चंपानगर का था और उसको काट दिया था। तो इस तमाम तरह के जो उपद्रवी हुआ या हिंसा हुआ, तो क्या कारण रहा होगा उस समय? दोनों पार्टी में तनाव थी और पुलिस बल तैयार था और लास्ट में ये पोजीशन आया कि ततालपुर को उड़ा दिया जाएगा, लेकिन इस बीच में भागवत झा आजाद पहुंच गए और उन्होंने रोक दिया। दोनों तरफ से लोग मरे? हाँ, दोनों समुदाय के लोग मारे गए। माने हमारे विद्यार्थी में 256 विद्यार्थी गायब हो गए थे। मतलब कि कहाँ चले गए या मरा गए मैं तो नहीं देख सका। मैं गंगा का पार कूद गया गंगे में और गंगा का पार हो गया। इस तरह हम लोग 22 विद्यार्थी कूदे थे और 22 भगवान के दुआ से हम लोग पार हो गए गंगा। और कौन घाट है, लत्तीपुर घाट में हम लोगों को फेंक दिया गंगा। आप मतलब प्रोफेसर भी रहे हैं काफी दिन? हाँ, कहाँ पहले पीवीएस कॉलेज बांका में थे, इसके बाद एएन कॉलेज गया में थे, इसके बाद टीएनबी, फिर टीएनबी। अच्छा, आरएसएस में काफी कट्टरता देखी जाती है कि दूसरे धर्म से काफी लोग नफरत करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसी बात नहीं है। जो भी नफरत करता है वो बनावटी है। आरएसएस में कोई रह के लेकिन हिंदुत्व की पाठ पढ़ाई होती है। तो सब अपना धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। हाँ। हम लोग का पाठ पढ़ाना अलग बात है, लेकिन नफरत करने का अलग बात। नफरत नहीं होती है उसमें। किसी समुदाय से हम लोग नफरत नहीं करते हैं और हम लोगों का काम है कि किसी के साथ हाथ पहले नहीं छोड़ते हैं। जब जो अभी कर रहे हैं वो दिखावटी कर रहे हैं। बस जितना लोग करते हैं ये सभी दिखावटी हैं या ये आरएसएस के कैंडिडेट नहीं है। धर्म की रक्षा करना अच्छी बात है एकदम, लेकिन धर्म के प्रति हम लोग सुपुर्द हैं, लेकिन दूसरे धर्म को हानि नहीं पहुंचाना। नहीं, हमारा ये सिद्धांत नहीं है कि दूसरे धर्म को तोड़ के हम अपने धर्म को अग्रसारित करते रहे। ये तो सिद्धांत। वर्तमान में भी चुनाव का समय है, हेमंत सोरेन की सरकार है। इस सरकार से आप लोग कितना खुश नहीं है? क्यों?
इसलिए कि हम लोगों को किसी तरह का ग्रीवांसेस आज तक सरकार नहीं दे सकी है। मतलब वकील लोग को हाँ। क्या चाहिए था, क्या मांग था वकील का? वकील का मांग था समुदाय के यहाँ पर माने सभी वकीलों का कि लाइब्रेरी हो, बढ़िया सा मकान हो, 2 मंजिला हो, वो सब ये सरकार कोई मदद नहीं की है। लेकिन कुछ तो वकीलों के लिए बेनिफिट इधर हुआ हाल फिलहाल में। हाल फिलहाल में किया है, सुनते हैं, जैसा कि अभी नहीं जान पा रहे हैं पूर्ण रूप से, कि हमारे विधायक जो अभी हैं दुमका के, उन्होंने 1 कोठली दान दिया है, उसका सारा खर्चा वो वहन कर रहे हैं। नहीं, हेमंत सोरेन सरकार ने भी वकीलों के लिए कुछ लाया है? वो उससे हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। और इसके अलावा और सरकार को देखते हैं दूसरे दूसरे क्षेत्र में, जो दूसरा क्षेत्र में जो डेवलप करना चाहिए, दूसरा क्षेत्र में कितना कुछ डेवलप हो पाया? उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो करती है केंद्र सरकार करती है, और यहाँ विकास का काम जितना होता है हरिजन आदिवासी का ही हो रहा है और दूसरे का नहीं। महिलाओं का विकास कर रहे हैं, फ्री 1000 रुपया दे रहे हैं। 1000 रुपया दे रहे हैं, सुनते हैं कि 2500 देंगे, ऐसा हम लोग सुन रहे हैं। बिजली बिल भी फ्री हो गया है। हाँ, बिजली बिल भी फ्री होता है, पानी भी फ्री मिल रहा है। पानी तो हम लोगों को खरीदना ही पड़ता है। तो मार्केट से खरीदते हैं? जी हाँ, 20 टका बोतल खरीदते हैं, 2 बोतल हमारे यहाँ सप्लाई होता है, और दोनों सरैया के कुछ क्या नाम हो गया आपका? एपी मंडल। अभी मंडल जी, आपका कहाँ घर हुआ? धनबई धनबई, पोड़ियाहाट विधानसभा में। विधानसभा पड़ेगा। वहाँ के विधायक कैसे हैं? वहाँ के विधायक तो केवल वो कहने के लिए विधायक हैं, और जितना भी का वर्क होता है उनके मार्फत से वो सभी यादव को मिलता है और किसी को नहीं। इस बार बदलाव की गुंजाइश है वहाँ पे? बदलाव की गुंजाइश तो नहीं है, क्योंकि यादव, संथाल और मोहम्मदन, ये तीनों उसको वोट देगा और वो खूब आसानी से जीत आएगा। तादाद लेकिन मंडल का ज्यादा है वहाँ। तादाद तो है, लेकिन वो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि अगर हिंदू कंबाइंड हो जाए, क्योंकि 46,000 से ज्यादा केवल हिंदू है, अगर वो कंबाइंड हो जाए तो प्रदीप यादव हार जाएगा, देवेंद्र जीत आएगा। प्रदीप यादव भी तो हिंदू है। हिंदू रहने से उसमें हिंदुत्व की कोई भावना नहीं है। किस तरह से हिंदुत्व का भावना नजर आता है? वो केवल एक जाति के ही लोगों को देखते हैं, और उसमें यादव ही है, केवल जादुई गुण है। कितना नंबर दीजिएगा हेमंत सोरेन की सरकार को 10 में से? हम तो इस सरकार को अगर 10 एक्सपेक्टेशन है तो इसमें 2 पॉइंट से हम देते हैं। 2 पॉइंट से देंगे। एपी मंडल जी हैं और आरएसएस में काफी दिनों तक अपना समय दे चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, काफी उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, आरएसएस में रहते हैं, लेकिन दूसरे धर्म को नुकसान ना पहुंचाना यह भी पाठ इन्होंने पढ़ा है। और जो भी दूसरे धर्म की अवहेलना करते हैं तो वो केवल ढोंग है, बनावटी करते हैं। फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार से नाखुश है, क्योंकि जो उम्मीद थी हेमंत सोरेन की सरकार से, उस उम्मीद पर यह सरकार खरे नहीं उतरी है, और ये कह रहे हैं कि इस बार बदलाव जरूरी है।